अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्फन फॉर यू। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं एक कंप्लेन पे आया हूँ। सुबह मुझे कॉल आई थी कि हमारा एसी चल रहा है, ऑन है, लेकिन कूलिंग नहीं दे रहा। तो आज चेक करेंगे इसको, क्या फॉल्ट है, क्या कर रहा है। सबसे पहले आउटपुट लाइन चेक करेंगे। इनर तो बिल्कुल ओके से अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन आउटर नहीं चल रहा, मतलब कूलिंग नहीं दे रहा, तो मतलब आउटर नहीं चल रहा। ये देखें, आउटपुट वोल्ट आ रहे हैं 190 के करीब वोल्ट है। वोल्ट बहुत कम है, लेकिन इस पे चलना चाहिए आउटडोर यूनिट को। देखते हैं। इनर तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ब्लोअर फैन मोटर भी अच्छी चल रही है इसकी। आउटर को चेक करेंगे। सबसे पहले टॉप कवर रिमूव करते हैं इसका। जैसे ही इसका कवर रिमूव किया तो फॉल्ट मेरे सामने आ गया। इसका कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो चुका है, कैपेसिटर के पॉइंट जल चुका है। इसको तब्दील करेंगे। अब सामने यही फॉल्ट नज़र आ रहा है फ़िलहाल, तो सबसे पहले इसी चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे, चेक करेंगे। कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं, आपको दिखाएंगे कैपेसिटर में कौन सी चीज़ जली है। इसकी वायरिंग बहुत आसान है, आपको इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 तारें होती हैं, एक कॉमन होती है, एक रनिंग होती है और एक स्टार्टिंग होती है। ये देखें, एक पॉइंट बिल्कुल जल चुका है और इसकी नीचे से फूल गई है। अब चेंज करेंगे। 50 UF का ये कैपेसिटर है, सेम वैल्यू का दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। ये देखिए 50 UF का है और सेम वैल्यू का दूसरा कैपेसिटर है 50 MFD, सेम वही माइक्रोफारड। इसकी वायरिंग बहुत आसान है। स्टार्टिंग आपने अलग रखनी है, एक पॉइंट पे लगानी है, और रनिंग एक पॉइंट पे, और मेन रनिंग के साथ लगानी है। मेन तार जो करंट की होती है या फेज मीटर की हो, वो आपने रनिंग के साथ लगानी है। कैपेसिटर लगा दिया, टॉप कवर, इसको फिर ऑन करके देखेंगे कि काम अच्छे से करता है नहीं करता। जब तक ऑन होता है, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइएगा कोई गलती, कोई खामी, कैसी लगी वीडियो आपको, और शेयर कीजिएगा। किलोमीटर लगाते हैं, होम टेस्टर से चेक करते हैं इनको। ऑन कर दिया है वैसे मैंने, लेकिन 3 मिनट में ही ऑन होगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे बेल आइकॉन को क्लिक करें। बेल आइकॉन को क्लिक करने से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखिए 6 एम्पेयर ले रहा है, स्टार्टिंग इसने 6 एम्पेयर लिए हैं। डिस्चार्ज पे कूलिंग आ गई है, बेहतरीन अच्छे से काम कर रहा है। इसको कैपेसिटर का ही फॉल्ट था,
जो को हमने चेंज कर लिया। आउटडोर यूनिट अब बेहतरीन अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए 6 एम्पेयर ले रहा है, ये एम्पेयर बढ़ाता रहेगा, 9 एम्पेयर तक आएगा। चलते हैं नीचे, इंडोर यूनिट को चेक करते हैं कूलिंग कैसी हो रही है। हीट भी दे रहा है, अच्छे से हीट दे रहा है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये छोटे मोटे फॉल्ट आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, खुद कर सकते हैं। सेल चेंज करना है, कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए तकरीबन 7 एम्पर तक आ रहा है। आप मेरी वीडियो देख के और आराम से आप अपना कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। आउटडोर यूनिट हमारा बिल्कुल ओके हो गया, सिर्फ कैपेसिटर डालने से ही काम करने लग गया। अगर आप टेक्नीशियन के पैसे बचाना चाहते हैं, रिपेयरिंग के पैसे बचाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस देखकर आप खुद भी ये कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। सेम वैल्यू का कैपेसिटर आप बाज़ार से ले आए, 50 का 1.5 टन में लगता है, 55 का लगता है यूएफ का, तो ये आप बाज़ार से आराम से मिल जाएगा। आप आए खुद लगा सकते हैं इसको। 3 तारें यूज़ होती हैं, स्टार्टिंग अलग होगी, रनिंग और मेन आपकी जो ना एक साथ रहेगी। देखें अच्छे से अब कूलिंग कर रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।